मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लाउडस्पीकर को लेकर दिए आदेश के खिलाफ डीजे संचालक सड़कों पर उतर आए हैं। आज प्रदेश भर से आए डीजे संचालकों ने भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरना दिया और सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार हमें बेरोजगार कर रही है। इसके साथ इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द आदेश वापस नहीं लिया तो टेंट वाले टेंट नहीं लगाएंगे, कैटरिंग के काम नहीं होंगे, पूरे प्रदेश भर में सारे काम ठप हो जाएंगे और सरकारी सभाओं में डीजे साउंड और कोई व्यवस्था नहीं होगी। डीजे संचालकों ने धरना स्थल पर पोस्टर लगाए कि क्या आप अपनी सभा बिना साउंड से कर सकते हैं। हम इंदौर से आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके उपलक्ष्य में आंदोलन के लिए हम इंदौर से यहाँ आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निर्देश है कि हमारे आश्वासन नहीं, हमें निर्णय चाहिए। हमें बेरोजगारी नहीं, रोजगार चाहिए। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हम सब भाई लोग यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि रोजगार तो छीन लिया है तो बेरोजगारी है। हम तो घर पे जाके करेंगे क्या? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे सभी भाई लोग मिलकर भूख हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे पूरी होने के बाद ही हम हमारे स्थान पे जाएंगे। मंच पे कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि रोजगार को लेकर भाजपा को वोट दिया। आज इसी भाजपा ने 10 लाख लोगों का परिवार का जो है रोजगार छीन लिया है। हमें नेता नगरी से कोई लेना देना नहीं। अगर कांग्रेस सरकार बनती तो भी हम यही आवाज उठाते हैं। आज बीजेपी बनी तो भी हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे किसी भी तरह से हमारे को नेता नगरी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोगों का अभी भी जो है नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप? हम रोड जाम करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे, हमारे बच्चों उनकी आत्महत्या करवा देंगे अगर साउंड चालू नहीं हुआ तो। पूरे 53 जिलों से यहाँ पर सभी जिले के डीजे व्यवसायी बंधु पधारे हैं और ये हमारे प्रथम आंदोलन का एक मजबूती और नींव के पत्थर की मजबूती होने का एक बड़ा संकेत है। हम लोग अपनी बात आज इस आंदोलन के प्रथम चरण में सरकार से बहुत शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे और इसके बाद अगली बैठक हम शीघ्र ही रखने वाले हैं जिसमें पूरे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करे, हम उस गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, इस बात का आश्वासन देते हैं सरकार को। बड़ी मोटी रकम जो है बाजार से बड़े मोटे ब्याज से उठाकर हम लोग मुश्किल अपने परिवार का भरण पोषण कर ही रहे थे कि सरकार का यह नया फरमान हमारे जिंदगी और मौत के ऊपर आ गया है। कोरोना के संकट से अभी हम उभरे नहीं है, उसमें डीजे व्यवसायी बंधु भी शामिल है। अगर डीजे पर रोक लगी तो कहीं टेंट नहीं लगेगा, डीजे पर रोक लगी तो कहीं लाइट नहीं जलेगी, डीजे पर रोक लगा तो कहीं केटरिंग वाला काम नहीं करेगा, डीजे पर रोक लगी तो कहीं हलवाई अपना खाना नहीं बनाएगा, डीजे पे रोक लगी तो सरकार के किसी कार्यक्रम को हम नहीं करेंगे और डीजे पर रोक लगी तो हम सब बंद कर देंगे। क्योंकि पैदा होने से मरने तक टेंट, लाइट, साउंड हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है। कहीं ना कहीं आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर डीजे बंद होता है तो ना ही टेंट लगेगा, ना ही लाइट लगेगी और ना ही कोई हलवाई किसी शादी में काम करेगा। हम सरकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को लकवा होता है और उस लकवे के लिए वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है और कोई बोलता है कि वो पीर फकीर कोई झाड़ा फूकी वाला है उसके पास भी चले जाओ तो उसके पास भी जाता है, तो हम ये अपना इलाज सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि आप हमको अपनी गाइडलाइन जारी करो, हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे और तालमेल बनाकर हम इस कार्य को करेंगे। हम किसी को चुनौती देने नहीं आए। अगर चुनौती देने आते तो आज आंदोलन हमारा उग्र होता। हम तो शांतिपूर्वक अपने परिवार के पेट के लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो हम सारे व्यवसायियों के मन में, चाहे वो टेंट हो, लाइट हो, डीजे वाला हो, साउंड वाला हो, तो हमारे मन में भी, हमारे अंगे हमारे मन में भी डीजे वाले, इसलिए हम अपनी बात रख रहे हैं। सर, अगर जैसे हमारी ये आवाज नहीं सुनी जाती है तो आज अगर 10,000 यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम अपनी लेबर को, घोड़ी वाले जो लाइट लेकर चलते हैं रोडों पर, वो उन सबको इकट्ठा करेंगे, इसको 10 गुना करेंगे, 10 लाख तक लेकर जाएंगे हम।
लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। ये क्या लगता है, गाइडलाइन सरकार को जारी करना चाहिए? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि डीजे से कहीं जो हेवी डीजे होते हैं उनसे लोगों को नुकसान भी पहुंचता है? अगर अस्पताल की बात करें या बच्चों के स्कूलों की बात करें या ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें कि वहाँ पे 15-15 फीट की गाड़ियां रोड पे उनको जाम कर देती है, कई एम्बुलेंसें फंस जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो लगता नहीं है डीजे संचालक कुछ अति हो रही थी? सर उसकी जो गाइडलाइन, जो आदेश आए हैं, अभी 2 बॉक्स के आए, हम उस आदेश का पालन भी करें, लेकिन उस 2 बॉक्स से कुछ होना नहीं है। तो हमें इतना आदेश दे दो, इतनी गाइडलाइन बना दे जैसे कि 6 बॉक्स तक गाड़ी से बाहर आए तो आप हम पे कुछ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम उतना ही जो लिमिट में वो देंगे, एक गाइडलाइन बनाकर हमें दे दे। हमें नहीं बनाना बड़ी गाड़ियां, कुछ नहीं करना, बस जो हमारा रोजगार जो चल रहा है उसको चल ले। डिसेबल की बात करें, जनता डिसेबल से ज्यादा भी आवाज कानों को नुकसान पहुंचाती है। सर बड़े से बड़ा डीजे भी बजाएंगे ना आप, 30 डेसिबल से ऊपर नहीं जाता है। अभी आपको मैं चेक करा सकता हूँ, एटमॉस्फेयर रहता है नॉर्मल, अगर पर कोई बात भी नहीं करें वो 70 डेसिबल से ऊपर जाता है। अगर डीजे बजेगा तो 110 तक पहुंचेगा, बड़े से बड़ा, जैसा कि आपने बताया ना छोटी छोटी गाड़ियां, उसको भी करेंगे। 120 डेसिबल का तो मीटर ही होता है, वो 110 तक जाता है। फिर एटमॉस्फेयर आप उसमें से माइनस कर लो, 70% माइनस करेंगे तो डीजे 30 डेसिबल बजा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में कई नियम विरुद्ध बजने वाले लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था। लाउडस्पीकरों और डीजे पर प्रतिबंध के चलते पुलिस ने तेज आवाज में बजने वाले डीजे के खिलाफ प्रदेश के कई शहरों में कार्रवाई की थी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ डीजे संचालकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ राजधानी में धरना प्रदर्शन किया था।